हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारे पहले चैप्टर से थोड़ा सा रिलेट करते हुए रहेगा और ये चैप्टर भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें पोटेंशियल वाली बात करें तो पोटेंशियल का मतलब होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जस्ट लाइक कि जैसे मान लेते हैं हीट होता है। हीट जो होता है वो हमेशा हायर टू लोअर क्या करता है, क्या होता है, फ्लो होता है। तो यही इसका तरीका होता है पोटेंशियल का। पोटेंशियल में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो हायर से लोअर की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से लेकर आएंगे कहाँ तक, हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेकर आने में इसको कुछ न कुछ वर्क डन करना पड़ता है। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज और ये जो हमारा वर्क डन होगा, इन्हीं के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज की बात करें, क्योंकि हमें टेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक ले जाने में जो भी वर्क डन करेंगे, जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, उन्हीं के रेशियो किसका किसका, वर्क डन और इस पॉजिटिव चार्ज के रेशियो को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या होता है इसका, V इज इक्वल टू वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी W और चार्ज यानी कि Q नॉट। ये होता है इसका फॉर्मूला, B इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। डेफिनेशन देखिए इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए सीधे सीधे कह रहा है इलेक्ट्रिक इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगा, ये इसके बाहर नहीं एप्लीकेबल करेगा। इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए है ना, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से, फ्रॉम फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट टू दैट पॉइंट, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड तक, ठीक ना। तो यही इसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट टू दैट पॉइंट। यानी कि इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो V इज इक्वल टू वर्क डन का यूनिट होता है क्या, जूल, और Q नॉट यानी चार्ज का यूनिट क्या होता है, कोलम। तो ये आपका हो जाएगा जूल पर कुलाम, और इसी को ही क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कोई अलग चीज नहीं है, जैसे कि हम इस इनफाइनाइट पॉइंट से चार्ज को लाकर यहाँ छोड़ दिए, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो मूव करना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट पर लाकर छोड़े, ठीक है, ए पॉइंट पर लाकर छोड़े। अब यहां से ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी तक ले जाने में भी कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो इनके बीच में पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वी ए, और यहाँ पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वी बी, इसी का ही डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होता है। इसमें क्या करेंगे, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक फ्लो कराने में जितना भी वर्क डन करेंगे, तो वर्क डन का और यूनिट पॉजिटिव चार्ज के रेशियो को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस बस फाइनल टू इनिशियल के लिए मेंशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन देख लीजिए क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में पीडी के नाम से भी जानते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, ठीक है, बिटवीन द टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पूरा डिराइव है। may be defined as the amount of work done, amount of work done आया, amount of work done in moving a unit positive charge। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, मूव कराने में जो भी वर्क डन करना पड़ रहा है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कहां पर, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, ठीक है। इन एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराने की जो फिनोमिना होगी, उसके पोटेंशियल डिफरेंस ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा उसे ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा V से। तो ये हो जाएगा W अपॉन Q नॉट, और डेल्टा V को लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W अपॉन
क्यू नॉट। हमेशा याद रखिएगा डेल्टा इज स्टैंड फॉर द डिफरेंस। जो डेल्टा होता है, ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है क्या, चेंज, ठीक है ना। डेल्टा को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में चेंज वर्ड से जानते हैं। अगर यही केमिस्ट्री में होगा तो क्या हो जाएगा, हीट के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना। तो और उसमें रहेगा, मैप में रहेगा तो ट्रायंगल का सिंबल होता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका अपना नेचर है। तो यहाँ पर डेल्टा का मतलब होता है चेंज। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए पर कुछ होगा और पॉइंट बी पर कुछ होगा। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी, ठीक ना, या तो बी टू ए, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इसका भी यूनिट जैसे वोल्ट है, इसका भी सेम यूनिट होता है, क्या, वोल्ट ही होता है। बस क्या बदल रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, V2 से लेकर कहा, V1 से लेकर V2 तक। और हमेशा हम क्या करते हैं डेल्टा में, डेल्टा अगर है तो चेंज को कैसे लिखते हैं, फाइनल, फाइनल और माइनस इनिशियल, ये याद रखे रहिएगा, ठीक ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जहां पे ज्यादा होगा उसको फाइनल, जहां पर कम होगा वो इनिशियल। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, देखते हैं उसको। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हमें ये दिखाना होगा कि ये हम मान लेते हैं कि हमारा कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस होगा, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंसिडर ये कर रहे हैं कि ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से एक पॉइंट पी तक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, जो कि कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। फिर इसी से हम एक पॉइंट ए लिए हैं डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर, जो कि क्यू नॉट है, टेस्ट चार्ज है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम निकालेंगे कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ड्यू टू विद हेल्प ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। फिर उसके बाद इसमें हम दिखाएंगे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। तो हम ये मान लेंगे कि इस जो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज को, ठीक है, कितना डिस्प्लेस, क्योंकि होता है क्या, यहां से यहां तक लेकर आएंगे तो मान लेते हैं कि वो dx डिस्टेंस तक लेकर आते हैं, dx तक, ठीक है ना। a से लेकर b तक बहुत स्मॉल डी डिस्टेंस है, तो इसको हम dx मान लेते हैं। तो ये प्रूफ करते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या क्या है, एक चार्ज है हमारे पास Q, दूसरा चार्ज है Q नॉट। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, x है, यानी कि x स्क्वायर। क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो डिस्टेंस x, तो यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है। इसे बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट हम dx किए हैं तो वर्क डन भी हमारा स्मॉल होगा। तो वर्क डन के लिए dw ले लेते हैं। dw इज इक्वल टू होता है f डॉट dx, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा स्मॉल है तो डिस्प्लेसमेंट हम ले लिए स्मॉल। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो f इंटू dx। और डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो रहा है, अपोजिट साइड हो जाए, अपोजिट साइड हो रहा है, तो इसमें हम लेंगे तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा f dx cos थीटा। अपोजिट हो रहा है ना, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो dw इज इक्वल टू f dx, और ये हो जाएगा cos 180 डिग्री, और cos 180 का वैल्यू -1। तो dw इज इक्वल टू माइनस एफ dx मिल जाएगा। इसे बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इतना क्लियर है। तो ये हमारा एक नेगेटिव वर्क डन हुआ। नेगेटिव वर्क डन कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है, ठीक ना। तो ये हमारा एक नेगेटिव वर्क डन होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा फोर्स के डायरेक्शन में ही हो जाए तब वो हमारा क्या हो जाएगा, तब वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर हो जाए, जैसे वो जो कूली होते हैं वो अपना जो भी होता है वजन, जो भी बक्सा वगैरह होता है, ट्रॉली वगैरह, उसको उठाकर सर पे लेकर चलेंगे और ले आकर हमारे जहां भी पहुंचाना वहां पहुंचा देंगे, तो वो जीरो वर्क डन होता है। अगर वहां पर चाहेंगे तो हम कूली को कहते कि नहीं आप कोई काम नहीं किए हैं, तो बड़ी मार मारेगा, कहना मत दोबारा से। तो ये हो जाएगा dw इक्वल टू माइनस एफ dx। तो इसके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से f का वैल्यू लाकर यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो कर देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, dw इज इक्वल टू
डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही था। ठीक है, इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन विद इन द लिमिट लगाएंगे, विद इन द लिमिट। ठीक है, लिमिट लगाएंगे। वर्क डन के लिए लिमिट क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन के लिए लिमिट हो जाएगा आपका 0 से लेके W तक, है ना, 0 से लेकर कहां तक, W तक। ये हो जाएगा किसके लिए, वर्क डन के लिए। लेकिन अगर डिस्टेंस के लिए बात करें तो डिस्टेंस के लिए, ये वर्क डन के लिए हो गया, तो डिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस के लिए कहां से लेकर, इनफाइनाइट से लेकर पॉइंट R तक लेकर आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट टू R, तो ये डिस्टेंस के लिए हो जाएगा इनफाइनाइट टू R, ये हो जाएगा। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 टू W डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना, इनफाइनाइट टू R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो जो इंटीग्रेट नहीं होगा उसे बाहर निकाल देते हैं, तो 0 टू W डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू नॉट, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू R, और ये डी एक्स, और अपॉन में क्या, 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इतना। नेक्स्ट है, इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा W, लिमिट कैसे रखते हैं, लिमिट यहाँ पर हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू W। ठीक ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर लिमिट को लिख देंगे 0 टू W, ये हो गया इंटीग्रेट। नेक्स्ट होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड क्यू नॉट, इसको लिख सकते हैं इनफाइनाइट R, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर -2 dx। ये क्या है, x टू द पावर n, तो x टू द पावर n का, ठीक ना, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है dx के कॉन्सेप्ट में, ये हो जाएगा आपका x टू द पावर n+1 अपॉन में n+1, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। ये उसी के फॉर्म में है, x टू द पावर -2 है और n के जगह पर क्या है, -2 है, उसी को इंटीग्रेट करेंगे। तो कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे, इसका पहले लिमिट रख देते हैं। लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा आपका W माइनस 0 इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड क्यू नॉट, कितना हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पर x टू द पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, और लिमिट वही 0 इनफाइनाइट टू R। ठीक है, इनफाइनाइट टू R क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा बस क्या, W इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड क्यू नॉट, ये हो जाएगा आपका x टू द पावर -1 अपॉन -1, और ये हो जाएगा लिमिट इनफाइनाइट टू R हो जाएगा। ये -1 है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये माइनस और ये माइनस क्या कर देगा, प्लस, तो ये खत्म हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड क्यू नॉट, इसको लिख सकते हैं क्या, 1/x, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू R। x के पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x। अब रखते हैं लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये हो जाएगा 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट कोई 0 हो जाएगा वो। W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन क्या बच जाएगा, R बच जाएगा, R बच जाएगा। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पर लाके W का वैल्यू रख दे, तो V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड क्यू नॉट अपॉन में R और अपॉन में क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, जो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q अपॉन R। तो यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डेरिवेशन। क्लियर है, इसमें बहुत से पॉइंट्स है जो कि बहुत इजी हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन आता होगा इसका, स्पेशली बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इंटीग्रेशन में,
तो कुछ पॉइंट इंटीग्रेशन के याद रखे हैं ना, जैसे एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और एक होता है कांस्टेंट वैल्यू का, किसी कांस्टेंट को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो वो जो रहेगा वही सेम आ जाता है, एज इट इज आ जाता है। अगर उसी का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो होता है। ये थोड़े से मैथ्स के यहाँ पर होते हैं। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। जैसे वो उसमें डाइपोल किए थे, उसमें भी डाइपोल के अकॉर्डिंग देखते हैं लगता है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, जो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे, पहले हम एक डाइपोल को लेंगे, ठीक है। डाइपोल को, इसको हम एक एक्सियल लाइन में क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल इन एन एक्सियल लाइन, इसको एक्सियल लाइन में प्लेस करेंगे एक बार, जैसे उसमें किए थे, एक बार एक्सियल में एक बार इक्वेटोरियल में, यहाँ पर भी सेम करेंगे। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस डाइपोल पर दो क्या है, अनलाइक चार्ज, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, ठीक है, जहां पर ही हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो हम ये डिस्टेंस आर माने हैं, हमें पहले निकालना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस क्यू चार्ज। फिर दोनों का क्या दे देंगे, रिजल्टेड लेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, तो डिस्टेंस भी पता होना चाहिए ना, क्योंकि इतना डिस्टेंस आर है, इतना एल है, तो पी से लेकर माइनस क्यू तक डिस्टेंस करेंगे तो आर प्लस एल हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना डिस्टेंस पूरा। लेकिन अगर इतना डिस्टेंस निकालना हो पी से लेकर प्लस क्यू चार्ज तक, तो ये आर है और ये एल है, तो इतने में से इतना माइनस करेंगे तो इतना ना बचेगा, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल। कहां से कहां तक, ये रहा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग प्रूव किए हैं, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस क्यू, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस r होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या, r प्लस एल, तो ये हो जाएगा r प्लस एल, इसको v1 मान लेते हैं। इसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, बहुत इजी है ये, ठीक ना, ये बहुत इजी है। इसका अगर आपको नोट्स चाहिए होगा इस चैप्टर का, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, या इसके जस्ट पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का, तो आप मुझे इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा, तो उस पर मैं आपको लिंक का पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, मतलब जो नोट्स रहेगा उसका पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना। तो ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये हो जाएगा v2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, अपॉन में ये डिस्टेंस कितना है, r माइनस एल, यानी हो जाएगा r माइनस एल, ठीक है। इसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनका टोटल ले लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेंगे तो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 एट पॉइंट p, एट पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड से v इज इक्वल टू, v1 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन r प्लस एल, और v2 का वैल्यू है प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस एल। जो कॉमन है कॉमन निकाल लें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q कॉमन है ना, तो यहाँ से इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो बच जाएगा v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन निकालेंगे तो माइनस 1/r प्लस एल बचेगा, एंड प्लस 1/r माइनस एल बच जाएगा। इसको सीधा करके लिख दे तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा, तो सीधा करके लिख देते हैं v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको सीधा करके लिख देंगे तो 1/r माइनस एल, और ये माइनस 1/r प्लस एल। एलसीएम ले ले इसका, तो v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो r प्लस एल और माइनस r, और
माइनस माइनस प्लस कर देगा एल, ये हो जाएगा ना। तो ये अपॉन हो जाएगा आर माइनस एल और ये हो जाएगा आर प्लस एल। कितना हो जाएगा, जो कैंसिल कर दे, माइनस आर से माइनस आर कैंसिल आउट, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो v इज इक्वल टू बच जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एल 2l, और ये a माइनस बी ए प्लस बी, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और यहाँ पर Q2L दिख रहा होगा सबको, तो हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होता है 2QL, इसके जगह पर रख दें ये। तो V इज इक्वल सब मल्टीपल में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P अपॉन क्या बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। वही सेम कॉन्सेप्ट जो उसमें किए थे, क्या चीज, आर स्क्वायर, आर इज ग्रेटर देन एल, देन आर स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन एल स्क्वायर, देन आर एल विल बी द नेग्लेक्टेड। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे तो बचेगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड p अपॉन आर स्क्वायर। यही होगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल इन एन एक्सियल लाइन। ठीक है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग किसमें प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल प्लेस करेंगे, तब देखते हैं क्या होता है। आइए करते हैं, उसको भी करके देखते हैं। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल इन इक्वेटोरियल लाइन। अब उसी डाइपोल को हम लोग एक बार अब इक्वेटोरियल लाइन में प्लेस करेंगे तब क्या होगा। तो ये हमारे पास एक डाइपोल है, इस डाइपोल को हम क्या कर रहे हैं कि एक इक्वेटोरियल लाइन में प्लेस कर रहे हैं और एक पॉइंट पी कंसिडर कर रहे हैं ओरिजिन से आर डिस्टेंस तक, जिसपे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो माइनस क्यू से एक बार निकालेंगे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक बार प्लस क्यू से निकालेंगे, फिर दोनों का सम ले लेंगे, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो देखते हैं, तो ये डिस्टेंस है हमारा आर, ये डिस्टेंस है एल, और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो ये इसका क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर है, और ये इसका क्या है, बेस है। तो बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो इसमें होता है पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। ठीक है ना, पीजीटी इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इसका है एल स्क्वायर, मतलब एल है तो एल स्क्वायर, और इसका परपेंडिकुलर क्या है, आर है, तो यानी कि आर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ये हमें मिल गया डिस्टेंस, कितना मिला, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये भी हमें कितना मिला, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना मिल जाएगा। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं v1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाल दिए माइनस क्यू से, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर इसी तरीके से निकालेंगे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज निकालेंगे, तो v2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसे बना देते क्वेश्चन नंबर 2, रिजल्टेंट एट पॉइंट पी पे इसका रिजल्टेंट ले लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से v1 v2 का वैल्यू लाकर रख दें, तो ये मिलेगा हमें माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट माइनस, ये पूरा कॉन्सेप्ट प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होके हमें v का वैल्यू कितना मिल गया, 0। मतलब कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम प्लेस करें इक्वेटोरियल में, और प्लेस करके अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करें, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल इन इक्वेटोरियल लाइन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस।
मतलब कहने का ये है कि एक कोई सिस्टम है, उसमें मल्टीपल ऑफ चार्ज है। जब किसी सिस्टम में मल्टीपल ऑफ चार्ज होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना जनरेट होगा, उसी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम से मल्टीपल चार्ज है। जैसे पहला चार्ज है R1, दूसरा चार्ज कंसिडर कर लेते हैं R2, तीसरा कंसिडर कर लेते हैं R3 एंड सो ऑन, हो जाएगा क्या, Rn। मान लेते हैं Rn तक ये डिस्टेंस है, मतलब जो भी है चार्ज है। तो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P से ये हमारा हो जाएगा Q1, पहला चार्ज होगा Q1, दूसरा चार्ज होगा Q2, तीसरा होगा Q3 एंड सो ऑन Qn। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता कितना है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। अगर हम पहले सिस्टम के लिए सॉल्व करें तो पहले सिस्टम के सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले के लिए Q1 चार्ज है, डिस्टेंस कितना है R1, कितना हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे के लिए सॉल्व करेंगे तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। तीसरे वाले के लिए सॉल्व करेंगे तो V3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। Vn के लिए सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn, कितना हो जाएगा। अगर इसका हम ले ले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दें, इसमें सुपरपोजिशन मतलब कि सम ऑफ द ऑल द वोल्टेज या तो पोटेंशियल। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन Vn। तो इन्हीं सबका वैल्यू लाके यहाँ रख दें तो हमें मिल जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Rn प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। ठीक है, सब में देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में क्या है, कॉमन है, इसको कॉमन निकाल देते हैं। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल देंगे तो Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn/Rn मिल जाएगा। इसको हम एक लिमिट लगा के लिख दे तो लिमिट लगा के लिखते हैं कैसे, देखिए V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्योंकि ये सब किस में है, एडिशन में है, तो इसके लिए होता है समेशन ऑफ। समेशन ऑफ इसमें हम एक नंबर ले लेंगे इंटीजर I इज इक्वल टू कहां से लेकर n से लेकर 1 से लेकर कहां तक, n तक, है ना। I इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, n तक। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 के जगह पर Ri और ये हो जाएगा Qi। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब अगर किसी एक सिस्टम में मल्टीपल ऑफ चार्ज होगा तो उसके सारे पोटेंशियल का जो एल्जेब्रिक सम होगा वही उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेंगे, जब एक डाइपोल को, ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तब उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे कि अगर ये एक डाइपोल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको इसमें हम प्लेस करेंगे तो इसमें एक कपलिंग फोर्स वर्क करेगा जो कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक फोर्स इधर वर्क करेगा, एक फोर्स इधर वर्क करेगा। दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कपलिंग फोर्स। तो इसके लिए टॉर्क जनरेट होता है। टॉर्क को ही हम एज क्या बोलते थे, फोर्स बोलते थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्मॉल वर्क डन की बात करें तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल
फोर्स भी होगा और क्या होगा, स्मॉल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा, कितना हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि टाउ इज इक्वल टू होता कितना है, ये होता है पी ई साइन थीटा। हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो इसको दिखा देते हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर इंटीग्रेट करते समय वर्क डन की लिमिट लगाएंगे 0 टू डब्ल्यू तक। लेकिन यहां पर जो एंगल है, ठीक ना, एंगल जो होगा वो उसका हम लोग लिमिट लगाएंगे थीटा 1 से लेकर कहां तक, थीटा 2 तक। क्योंकि जब इसको हम रोटेट करेंगे, रोटेट करने में ये एंगल भी चेंज करेगा, तो ये एंगल हो जाएगा कहां से, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। तो इंटीग्रेट करने पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू 0 टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 टू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, यहां से हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पीई, इंटीग्रेशन ऑफ पीई, और ये मिल जाएगा साइन थीटा एंड डी थीटा, और लिमिट हो जाएगा इन थीटा 1 टू थीटा 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो डब्ल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा, लिमिट रखेंगे तो डब्ल्यू मिल जाएगा। पीई को बाहर निकाल देते हैं, पी को बाहर निकाल देंगे, थीटा 1 थीटा 2, और हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा की इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो रख देंगे। तो W इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें PE, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और हो जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2। लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, PE, माइनस को बाहर निकाल दें तो अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1, कितना मिल जाएगा। लिमिट को अंदर ट्रांसफर, ये इसको माइनस को अंदर ट्रांसफर कर दें, अंदर ट्रांसफर करेंगे तो W इज इक्वल टू PE, ट्रांसफर करने पर ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और इसी W को ही हम बाद में क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो PE इज इक्वल टू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये आया जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, तो उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा इतना, U इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्लियर है, इस तरीके से ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ये इतना रहा हमारे इस सेकंड चैप्टर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का फर्स्ट पार्ट। ये इसमें हम लोग अभी तक डिस्कस किए हैं पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल के बारे में। अब इसका दूसरा टर्म स्टार्ट होता है कैपेसिटर से। कैपेसिटर का जो हम लोग होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, तो मैं वहां पर आपको इस नोट्स का, इस पार्ट का जितना पढ़ा है उसका पूरा PDF सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए।